स्वागत है दोस्तों आप सभी का साइंस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की सेट संख्या 14 में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? तो रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होने वाला यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। रुधिर वर्ग ओ, रुधिर ग्रुप ओ है क्या, उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं सर्व दानकर्ता, सार्विक दानकर्ता, मतलब ये किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? इसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट देखेंगे। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कौन से द्रव? तो प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में और पॉकेट कैलकुलेटरों में, यानी कि सभी में ये द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। द्रव क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल जिसको बोलते हैं, वो इन सभी में प्रयुक्त होते हैं, यूज होते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में होती है लोहा, आयरन। ओके, नेक्स्ट है वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि, वायु दाब मापी जो है वो अचानक से गिर जाए तो इससे किस बात का अंदाजा लगाया जाता है? तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है, मौसम तूफानी होगा। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध का जो फैट है, घनत्व है, इसको किसके द्वारा मापा जाता है? इसको मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा। रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? मतलब 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितना खून को लेके जा पाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.34 मिलीलीटर, 1.34 मिलीलीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषणों की क्षमता नहीं रखता। किसका संश्लेषण, उसका क्षमता खत्म हो जाता है? जो इसको थैलेसीमिया हो जाता है तो हीमोग्लोबिन खत्म हो जाता है, उसको संश्लेषण नहीं कर पाता, इसीलिए उनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, इसीलिए बाहर से ब्लड चढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी रोग हैं जिसमें हीमोग्लोबिन की संश्लेषण क्षमता समाप्त हो जाती है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको जरूर दिखने को मिलेगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? सही आंसर है 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? कण का प्रतिकण है वो, मतलब हमारे पास कण कौन कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब उसका एक प्रतिकण कौन सा है ये हमारे को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे जितना पावर है नेगेटिव में, उतना ही पावर पॉजिट्रॉन पे होगा पॉजिटिव में। ओके, शरीर के हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर के हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। ओके, नेक्स्ट आते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है कहाँ पे? उपजती है ये आपको हृदय में, हृदय स्पंदन हृदय में ही उपजती है। नेक्स्ट देखते हैं। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। तापमापी में पारे का प्रयोग हम लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि यह उच्च संचालन शक्ति इसमें होता है, पारे में उच्च संचालन शक्ति होता है, इसीलिए इसका यूज हम। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अधिक अगर श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएं तो इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया। इसको ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है,
कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाना। अगर कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर है तो धमनियाँ, जिससे हमारे को क्या होता है, अटैक्स आते हैं, स्ट्रोक्स आते हैं, पैरालिसिस आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ये सब काम इसी वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करता है। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है वृद्धि दर को मापने के लिए, वृद्धि दर को मापने के लिए। यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है? सही आंसर है 92 यूरेनियम 35। ओके, यूरेनियम 92 यूरेनियम 235। ओके, ये इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं जा पाया है उस तरह से, ठीक है। इसे यूरेनियम का ये कोड हो गया, यहाँ पे 92 और यहाँ पे 235, ये इस तरह से होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मधुसूदन, मधुसूदनी, ठीक है। मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन क्या है? सही आंसर हो जाएगा पेप्टाइड है। इंसुलिन एक हार्मोन है, वो पेप्टाइड है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। आगे देखते हैं, परमाणु के कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, कैसे नियंत्रित होता है? ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा। परमाणु का जो क्रम है उसको भरेंगे हम ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, तो वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्गहन के लिए अनिवार्य है? आंसर हो जाएगा GH हार्मोन जो है ये ग्लूकोज के अंतर्गहन के लिए अनिवार्य है। सॉरी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, GH नहीं होगा, इंसुलिन होगा। ओके, GH नहीं होगा, इंसुलिन होगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्न इनके रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? अभी हमने एक बार और क्वेश्चन इसको करा हुआ था, स्पिग्मोमैनोमीटर इसको कहते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है यूरेनियम। ओके, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में पेप्टाइड, निम्नलिखित में से किस एक में हार्मोन पेप्टाइड श्रृंखला में होती है? तो अभी हमने इसे नीचे पढ़ा था कि ये किस में होता है, इंसुलिन में होता है। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, मतलब यहाँ पे देखें तो सही कौन सा है, तो मेलाटोनिन निद्रा को नियंत्रित करता है, सही है। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि में दूध का निस्सरण करता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो गलत यहाँ पे हो जाएगा क्या, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर यही है, ये हमारे को गलत पकड़ना था, ये गलत है। ओके, आगे है, समय मापक विज्ञान है, समय मापक विज्ञान है हॉरोलॉजी। ओके, हॉरोलॉजी को समय मापक विज्ञान कहते हैं। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने से किया जाता है? माइक्रोस्कोप का प्रयोग जो है वो किस लिए करते हैं? तो सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को, बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का। ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण है, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कार्बन क्या है? तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC भी कहते हैं इसको। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन भी है और एक प्रोटीन भी है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, किस हार्मोन द्वारा पादपों में प्रकाशानुवर्ती संचलन नियंत्रित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा समुद्र की गहराई, फैथोमीटर का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, समुद्र की गहराई। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का
उपयोग किया जाता है? प्रयोग करते हैं लक्स मीटर का। ओके, लक्स मीटर। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल, सीधी सी बात है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। जैविक सिस्टम में, यानी कि लिविंग सिस्टम में, रासायनिक में क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंजाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि फूड पॉइजनिंग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फूड पॉइजनिंग से अंग प्रभावित होता है यकृत। यकृत। नेक्स्ट है, दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है। ठीक है, यानी कि दो तत्व है कैल्शियम और ऑर्गन, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो कैल्शियम और ऑर्गन जो है ये दोनों कहलाते हैं समभारिक, क्योंकि इनका द्रव्यमानु संख्या परमाणु 40 है। और 40th क्वेश्चन है हमारा कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान संबंधित है विश्राम की स्थिति से। ओके, तो यहाँ पे हमारे 40 प्रश्न समाप्त हुए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करें। दोस्तों के साथ शेयर करने का मन हो तो शेयर भी कर दें। अगर वीडियो ख़राब लगा तो आप इसे डिसलाइक जरूर करें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। तो अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।